हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड आई प्रे भोलेनाथ आपकी सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रखें। आप लोगों की जो ड्रीम जॉब है वो आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलो आओ आज सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड आज इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, राइट। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, राइट। सो थीम इम्पॉर्टेंट होती है, याद रखना। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब मुझे ये बताओ, नेशनल वुमेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ठीक, ये मुझे कमेंट में लाइक आई विल सी कि कौन बताता है मुझे। चलो देखो, क्वेश्चन पहले न्यूज़ क्या है। अभी देश का बना हुआ प्रोटोटाइप दैट इज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ऑफ 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक, ये इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ इनॉग्रेट किया है? तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया है। एंड दिस इज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। होता क्या है, जब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, दैट इमिट टू फास्टली, ठीक है। और वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, दैट इमिट टू फास्टली एंड इट जनरेट मोर पावर, right? That is a fast breeder reactor, and this has been that is inaugurated is fully designed and it's constructed by Bhartiya Navikya Vidyut Nigam Limited, that is भवीनी, राइट। एंड इट इज़ विद द कोलैबोरेशन ऑफ 200 इंडियन इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज है। इसकी कोलैबोरेशन से दिस हैज़ बीन कमीशन्ड एंड वंस इट विल बी कमीशन्ड, काम करना शुरू कर देगा, तो ये भारत जो है वो दूसरा देश होगा, दूसरी कंट्री होगी रशिया के बाद दैट हैव द कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड इट इज़ बेसिकली डिजाइंड टू कंट्रोल blanket and fuel sub assembly minimizing nuclear waste and जो safety है, basically nuclear safety है, वो enhance हो जाती है। It entrusts with a mandate to construct, commission and operate the fast breeder reactor to provide energy security for the nation that goes for a long run, right? चलो आगे चलते हैं। The question is related to GI tag। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट कौन सा मैच करता है वो हमें बताना है। जो लेस कोइट है दैट इज़ आंध्र प्रदेश से ही है। जो क्रोशिया नहीं होता, दैट इज़ दिस लेस क्रोशिया, राइट। रीजा टेक्सटाइल मिजोरम से नहीं है, इट इज़ समवट रिलेटेड टू दी त्रिपुरा, राइट। ये मिजोरम से नहीं है, दिस इज फ्रॉम त्रिपुरा। रूपा ताराकाशी ये उड़ीसा से ही है। एंड लहसुन रियावान लहसुन जो है वो एमपी से ही है, रियावान से ही है, ठीक है। तो 3 सही हो गए, 1 गलत हो गया, ओनली 3 आर करेक्ट। अब देखते हैं डिटेल में सारी चीज़ें। जीआई टैग मिला है, ये मैंने आपको बता ही दिया। रूपा ताराकाशी की बात करोगे, दैट इज़ उड़ीसा से है ये, ठीक है, कलकट उड़ीसा। एंड जो सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, उसमें नक्काशी जो होती है, ठीक है, बेसिकली ये ताराकाशी वर्क जो है वो पर्शिया से आया था, इंडोनेशिया के थ्रू। 500 साल पुराना लाइक ये कला है, ट्रेडिशन है। एंड ये जो है, इसके जो आर्टिस्ट हैं उन्हें रोपिया करार्स बोलते हैं। एंड ताराकाशी जो है वो जो सिल्वर बनाते हैं, दैट इज़ जो चांदी बनाते हैं, उन लोगों के द्वारा की जाती है। एंड जो 90% होता है चांदी होती है, बाकी अलॉय होता है, राइट। एंड ये जो है जो उड़ीसी डांसर्स हैं उनके द्वारा ये ऑर्नामेंट्स जो हैं वो पहने जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बंगलर मसलिन। पहले जो कपड़ा आता था कॉटन, जो पुराना ओरिजिनल मसलिन था, वो तो कॉटन प्लांट से ही बनता था, दैट इज़ पूती करपस से ही, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ किनारों पे ही मिलता था, राइट। अभी जो बनता है वो कॉटन से बनता है, दैट इज़ ये पॉपुलर ट्रेडिशन है बंगाल की। एंड मसलिन अभी जो बनता है वो कॉटन से ही बनता है, दैट इज़ बेसिकली स्पन एंड थ्रेड्स क्रिएट होते हैं और फिर उसमें जान लाई जाती है एंड
ये जो है वो थोड़ा बेटर होता है देन दी कॉटन वन, राइट। द नेक्स्ट वन इज रियावान लहसुन, मैंने बोला था गार्लिक, रतलाम मध्य प्रदेश से ही है, एंड ये गार्लिक की एक वैरायटी है जो रायवन विलेज में रतलाम में मिलती है एमपी में, इसको जीआई टैग मिला है। नरसापुर क्रोशिया लेस जो है, क्रोशिया की लेस आंध्र प्रदेश से है एंड जीआई टैग मिला है। नरसापुर वेस्ट गोदावरी रीजन में है, ठीक है, और क्रोशिया की जो स्किल है उसके लिए काफ़ी अच्छे से जाना जाता है। ब्यूटीफुली जो कॉटन आपने देखा होगा सूट पे, ठीक है, सूट पे या साड़ियों पे या हैंकीस पे भी धागों से काम होता है, ठीक है, फूल पत्तियाँ बनती हैं और बहुत सारा आर्टवर्क होता है। तो दैट इज़ दिस एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट जो महिलाएं हैं फार्मिंग कम्युनिटी की इस रीजन की, उन्होंने इसको क्रिएट किया है एंड ये जो काम है वो 150 साल से भी पुराना चल रहा है। कच्छ, रोगन क्राफ्ट एंड अंबाजी वाइट मार्बल, अंबाजी का वाइट मार्बल है एंड बेसिकली सुपीरियर क्वालिटी का मार्बल है, इंडियन मार्बल है एंड इसे जीआई टैग मिला है। रोगन आर्ट क्या है? रोगन इज़ द पेंटिंग वन, ठीक है। तो कई बार आपने अगर बड़े बुजुर्गों को सुना हो तो वो पेंट को पेंट नहीं कहते, जैसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि पेंट करवाना है, ठीक है, वॉल्स पे, तो वो बोलते थे रोगन, कई बार अगर सुना हो तो किसी ने, ठीक है। आई हैव हर्ड अ बिट दैट आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड, राइट। रोगन इज़ बेसिकली जो बॉइलिंग कैस्टर या अलसी का तेल होता है ना, वो होता है, उसको काफ़ी दिन तक 2 दिन तक बेसिकली रखते हैं एंड देन उसमें कलर मिलाया जाता है एंड देन बाइंडिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। इट इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स ट्री ऑफ लाइफ एंड ये क्राफ्ट किया गया था अमंग दी मुस्लिम खत्रीज कम्युनिटी ऑफ गुजरात, राइट। इसे भी जीआई टैग मिला है। चलो रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा से, जैसे अभी हमने बोला तो क्वेश्चन में ये इनकरेक्टली था, ठीक है। गारमेंट है जो महिलाएं हैं वो अपर बॉडी पार्ट पे वियर करती हैं एंड ये जो इसका जो लेंथ होता है 5 फीट की लेंथ होती है और महिलाएं जो है अपर बॉडी पार्ट पे रैप करती हैं एंड दिस इज बेसिकली दिस डिज़ाइन आर कॉल्ड कौसमपाली एंड खमजंग, राइट। टू वेव और रीसा, एक रीसा को वेव करने के लिए देखो ये रेड और ब्लैक दोनों कलर में वीव किया जाता है अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा। यंग कम्युनिटी जो है वो रीसा को काले कलर में वियर करती है और जो देव बर्मा कम्युनिटी है वो लाल कलर में। अगर त्रिपुरा के कपड़े अगर आपने उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखी हो तो वो आइदरली इन मल्टी कलर होते हैं, मल्टी कलर भी मोस्ट जो सीन कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। देन लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं, लाख बैंगल्स, हैदराबाद तेलंगाना, लाद बाज़ार जो मेन प्रोडक्शन है लाख बैंगल्स की, ठीक है। और लाख जो है वो कम से कम 500 साल पुराना लाइक ट्रेडिशन है, चूड़ियाँ बनाने की एक कला है जो आज भी फॉलो हो रही है। मांजुली मास्क और मांजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, असम मांजुली द्वीप अगर आपको याद आ रहा हो, that is the floating one, right। मांजुली मास्क असम से, it is available in different variety। मास्क जो है फेस मास्क है, ठीक है, फेस मास्क वो नहीं जो आप चेहरे पे लगाते हो, that is the mask, ठीक है। that is divided into 3 category, that is मुखाबोना, that is फेस का जो मास्क है जो पूरे फेस को कवर करता है। उसके अलावा लोतोकोई जो हैंगिंग मास्क है जो बड़ा होता है एंड चेस्ट तक आता है एंड द फाइनली इज जो मुखा जो काफ़ी बड़ा है एंड इट कवर्स बोथ द हेड एंड द बॉडी ऑल्सो। द मास्क इज डेवलप्ड फॉर दी बोनास जो ट्रेडिशनल ड्रामा होता है असम का, उनके लिए डेवलप किया जाता है। एंड असम मांजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग डिपिक्ट करती है स्टोरीज और चैप्टर जो रामायण और महाभारत के स्टोरी एंड चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताती है, उस चीज़ को डिपिक्ट करती है। फॉर दैट दे हैव गॉट दी जीआई टैग, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीआई टैग। अच्छे से सारी चीज़ें एक एक करके मैंने बताई हैं, आई होप आपको समझ आई हो। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया ने इनॉग्रेट किए हैं कितने सेंटर्स? सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 है
एक इन्होंने झारखंड में, राइट, एक एचपी में, दैट इज हिमाचल प्रदेश में, एक झारखंड में और एक एमपी में है। चलो देखते हैं इसको। हाँ ठीक है, दिस वन इज दैट इज, हाँ, बादी हिमाचल प्रदेश में, एक रांची झारखंड, एक ग्वालियर एमपी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डबल कर दिए हैं काउंट, इनके 23 थे ऑन एन एवरेज 10 साल पहले, 47 है। एंड CIPT 1968 में स्टार्ट हुआ था चेन्नई में एज द सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टूल इंस्टीट्यूशन। चलो, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो गई है कितने परसेंट से 2023 में, फ्रॉम 3.6% इन 2022 में 3.6% थी, अभी कितनी हो गई है, 3.1% हो गई है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है, बढ़ी नहीं है, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर रिपोर्ट जो NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई है। एंड एज पर इट, जो रूरल में, गाँव में जो महिलाएं हैं उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 1.9% है, जो कम है देन दी मेन की 2.7% है 2023 में। और जहाँ की अर्बन की बात करें तो अर्बन में ये हायर है, महिलाओं में 7.5% एंड मर्दों में कम है, दैट इज 4.4%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिफाइन करता है शेयर लोगों का कि वो कितना काम कर रहे हैं, एक्टिवली जो है वो काम के लिए काम को ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं काम में, राइट। एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड टू 59% इन 2023, देन इट वाज इन 2022 56% था। रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करोगे तो 6.3 है, अभी 63.4 है अभी 2023 में, एंड पहले 58 था। एंड it also stood at 51.4% and it was previously it was 50 and now it is at 51.4%, right। चलो आगे चलते हैं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यंग जो लोग हैं, ठीक है, जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए चीज़ें थोड़ी बेटर हों, ठीक है। अराउंड क्या किया गया है ना, 1 लाख जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी यूपी की सरकार, ठीक है। 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को 5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक। वेट अ मिनट, राइट, हाँ वही इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एलोकेटेड 1000 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर दी 24 to 25 to support this initiative, and the scheme promotes digital transaction in business operation and it provide the grants to encourage the adoption of digital payment methods। आगे चलते हैं, किस कंट्री ने, कौन सी कंट्री बन गई है पहली कंट्री जिसने वर्ल्ड की जिसने अबॉर्शन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया? ये है फ्रांस की सरकार। फ्रांस में ऑन एन एवरेज 925 सीट्स हैं एंड इसमें से 720 सीट है, 720 वोट्स जो हैं वो फेवर में गए हैं। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना है, दिस हैज़ बीन मेड एंड फ्रांस इज़ दी फर्स्ट कंट्री। अभी तक क्या होता था, ये अबॉर्शन करवाना होता था तो कुछ सर्कमस्टांसेस होते थे एंड 12 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में यू कैन गो फॉर द अबॉर्शन, राइट। बट अगर ज़्यादा हफ्ते हो जाते थे तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग एंड ऑल एंड पर्टिकुलर केस में फिर उस हिसाब से जो अबॉर्शन है वो होता था। बट फ्रांस इस मामले में अभी से नहीं, पहले से ही दे वर द वन, ठीक है। 1975 में ही फ्रांस ने इसको लीगल बना दिया था कि कोई भी है जो वॉलंटरी अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी एंड करना चाहता है तो वो कर सकता है। उस टाइम के जो इनके हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने सिमोने वेल, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था।
और पहले फ्रांस ने ऐसा किया कि 10 हफ्ते में आप अपनी प्रेगनेंसी को एंड कर सकते हो, अलाउ किया था लॉ बना के। और उसके बाद ये जो 10 महीने वाला लॉ है, उस 10 महीने वाली बात है, उसको एक्सटेंड करके इन्होंने 12 वीक कर दिया 2001 में। और उसके बाद इन्होंने 2022 में इसको 14 हफ्ते कर दिया। अब तो इन्होंने इसको एक राइट ही बना दिया है। राइट, एज आई सेड 780 वोट्स गए थे फेवर में फ्रॉम दी 780 है, सॉरी ये, ठीक है, 720 नहीं है, 780 है, ठीक है, 780 वोट्स गए थे। चलो आगे चलते हैं। Which public sector undertaking has begged a power plant engineering procurement and construction order? एक ऑर्डर मिला है, किसको मिला है ऑर्डर? ये ऑर्डर मिला है भेल को, ठीक है, किसको मिला है? भेल को मिला है 9,500 करोड़, सॉरी 9,500 करोड़ का जो ऑर्डर है एनटीपीसी से मिला है। एंड दिस ऑर्डर इज फॉर सिंगरौली सुपर थर्मल power project stage 3 in UP, and the order won in international competitive binding is for the supply of जो equipments है, that is boiler, turbines, generators and जो भी associated auxiliaries है, all are concluded in this। पहला 800 मेगावाट की यूनिट जो है वो कंप्लीट होगी 50 मंथ्स में ऑन एन एवरेज, और दूसरी जो होगी वो 54 मंथ में होगी। इनके CMD कौन है? इनके CMD हैं कप्पू सदाशिव मूर्ति भेल के, हाँ, कप्पू सदाशिव मूर्ति। एंड मुंबई में नहीं है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इनका, ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में नहीं है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चलो आगे चलते हैं। Who has become the first women sniper in border security force? BSF में पहली महिला स्नाइपर है। स्नाइपर कौन होता है? अगर कोई आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे जहाँ पे बोलते हैं कि स्नाइपर ने यहाँ से गोली चलाई होगी या इतनी दूर से गोली चलाई होगी। स्नाइपर इज़ द वन जो ऑन एन एवरेज 3 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को एग्जैक्टली हिट करता है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ 3 किलोमीटर कोई दूर एक पर्सन है हु वांट्स टू हिट मी, तो गोली जहाँ पे लगनी चाहिए, अगर वो हार्म करने के लिए ही है तो वो दिल के आसपास या कहीं जहाँ पे डेथ हो ही जाए, ठीक है, या माथे पे, तो वो जो टारगेट है उसको एग्जैक्टली हिट करना इज़ द मेन वर्क ऑफ द स्नाइपर। बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, राइट। एंड पहली महिला स्नाइपर बनी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सुमन कुमारी जी, अ बिग सल्यूट टू हर, राइट। शी इज़ द वन जिन्होंने 56 मेल्स के बीच में शी गोज़ फॉर अ रिगरस ट्रेनिंग, स्नाइपर का कोर्स है जो इन्होंने कंप्लीट किया 2001 में बीएसएफ में, बीएसएफ को ज्वाइन किया था इन्होंने, हिमाचल प्रदेश की हैं। एंड ट्रेनिंग के बाद शी इज़ दी नाउ फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, राइट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज साइंड MOU विद IRCTC टू डिलीवर प्री ऑर्डर्ड फूड इन ट्रेन। तो स्विगी ने अभी MOU साइन किया है IRCTC के साथ, ताकि जो पहले से ही ऑर्डर किया गया फूड है वो ट्रेन में मिल सके। जो सर्विस है ये 4 स्टेशन पे भी स्टार्ट होगी, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा पे, ठीक है, 12 मार्च से। एंड उसके बाद बाकी जो 59 स्टेशन हैं उनमें भी धीरे धीरे इट विल इंटीग्रेट। एंड थ्रू दिस इंटीग्रेशन पैसेंजर अबॉर्डेड डेजिग्नेटेड ट्रेन कैन प्लेस ऑर्डर, एंड जो उनका फूड है, जो उनका खाना है, वो उनकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा, उनको मिल जाएगा जैसे कि मिलता है। जो IRCTC है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है संजय कुमार जैन, ठीक है। चेयरमैन कौन है? संजय कुमार जैन, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में, किसका? IRCTC का, ठीक। चलो नेक्स्ट देखें। हाँ, मार्च में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इन स्पेस
टेक्निकल सेंटर, कहाँ पे ये टेक्निकल सेंटर जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। ये टेक्निकल सेंटर जो है वो अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। दिस बेसिकली इनस्पेस टेक्निकल सेंटर जो है, जो उसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर, बोपल एरिया अहमदाबाद गुजरात में है जो इनस्पेस का हेडक्वार्टर। और इनके चेयरमैन जो हैं वो पवन गोयनका जी हैं, ठीक, यही लिख दे। हेडक्वार्टर तो आपको मिल ही गया यहीं से, ठीक है। दिस इज द हेडक्वार्टर एंड पवन गोयनका जी जो हैं वो चेयरमैन हैं स्पेस के, ठीक है। और अभी जो सेंटर खुला है वो अहमदाबाद में ही खुला है, ठीक है। एंड द सेंटर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज करेगा एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेस्टिंग अलाउइंग प्राइवेट एंटिटीज कि वो ट्रांजिशन करे फ्रॉम सप्लायर टू इसरो टू फुल फ्लेज सिस्टम डिज़ाइनर एंड डेवलपमेंट। एंड जो सेंटर है इट विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप रॉकेट अलॉन्ग विद सैटेलाइट एंड इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ जैसे कि क्लाइमेट स्टिमुलेशन टेस्ट फैसिलिटी, थर्मल एंड वैक्यूम एनवायरनमेंट स्टिमुलेशन फैसिलिटी और स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब्स ये सब होंगी, ठीक। So this was it from today's session. I hope you guys would have liked it. और जिन भी बच्चों को जो मैंने I think I have asked you about कि जो हम Women's Day ऑब्जर्व करते हैं, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो तो हम 8 तारीख को मनाते हैं। नेशनल वुमेंस डे हम कब मनाते हैं, जिस भी बच्चों को पता हो डू कमेंट, राइट। सो थैंक यू।